नमस्कार दोस्तों, राजशाह फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स विश्व भर के लिए महत्वपूर्ण होता है कि इसमें दोस्तों विश्व के सभी देशों को रैंकिंग दी जाती है और बताया जाता है कि दोस्तों वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह आगे बढ़ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि SDI के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया की देशों की रैंकिंग कितना है और किस देश में सुधार हुआ है और किनको सुधार करने की जरूरी है। हम मेनली साउथ एशियन कंट्री यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान आदि के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको इन सारी देश की डाटा भी दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि SDI 2019 में भी जारी हुई थी और 2020 में भी जारी कर दी गई है। हर साल इसकी रैंकिंग की जाती है। दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरामीटर के बारे में। दोस्तों पैरामीटर में आते हैं सबसे पहले GNI इंडेक्स। इसे मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है, यानी किसी देश का व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। और आसान भाषा में बोलूँ तो उस देश की पर कैपिटा इनकम GNI इंडेक्स अकॉर्डिंग क्या है। सेकंड, इसका जो पैरामीटर होता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, यानी कि किसी देश का एक आम आदमी औसतन कितनी साल तक जी रहा है बाय बर्थ। थर्ड पैरामीटर होता है इसका एजुकेशन यानी कि नॉलेज। एजुकेशन इंडेक्स से जो रैंकिंग जारी की जाती है उसे इसमें ली जाती है। इसमें दो मुख्य बिंदु आते हैं। पहले आते हैं स्कूलिंग, यानी कोई बच्चा जो है कब स्कूलिंग को ज्वाइन किया है। और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है कि उसमें कब से स्कूलिंग और कहाँ तक ग्रेजुएट किया है, यानी स्कूलिंग की है। कुल मिलाकर इसमें टोटल आता है एजुकेशन, यानी कि किसी कंट्री का एजुकेशन कैसा है। अब हम रैंकिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो टॉप 3 है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो टॉप 3 आप जैसे कि देख सकते हैं, नॉर्वे पहले नंबर पे है, आयरलैंड दूसरे नंबर पे है और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पे है। दोस्तों इनके स्कोर 3 प्रकार का है, लेकिन मैं आपको टॉप 3 जो है उनका टोटल स्कोर बता देता हूँ। इसकी SDI का पैरामीटर का बात करें तो 0 से 1 तक का होता है। 0 जो होता है वो सबसे कम होता है और वहीं 1 जो होता है सबसे ज्यादा होता है और अच्छा होता है। इस पैरामीटर का 0 से 1 तक बांटा गया है, जहाँ 0 सबसे कम और 1 ज्यादा होता है। नॉर्वे का स्कोर देख ले तो 0.957 है, आयरलैंड का देख ले तो 0.955 है और स्विट्जरलैंड का देख ले तो 0.955 है, यानी सेकंड और थर्ड बराबरी पर है। अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका की रैंक है इस बार 17 लगी है, इसका स्कोर है 0.926। अब हम आ जाते हैं एशियन कंट्री में जो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके बारे में जो एशिया में नंबर 1 पे है। एशिया यानी कि साउथ एशिया में नंबर 1 पे है श्रीलंका, लेकिन दोस्तों इसकी ओरिजिनल रैंकिंग है 72, वो है श्रीलंका। हमने आपके सामने 3 पैरामीटर डिसाइड कर रखे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग और आपका GNI इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम होता है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले श्रीलंका है जिसका स्कोर है 0.782 और यहाँ दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो पहले से ही ज्यादा थी 77 और इसका स्कूलिंग स्कोर जो है 14.1 और GNI में इसका स्कोर देखेंगे तो 12707 है। अगला जो नंबर आ जाता है वो है चाइना जो कि इसमें सेकेंड नंबर पे जो मैंने कंट्री की रैंकिंग ली है। टोटल इसकी रैंकिंग देखे तो 85 रैंकिंग है। दोस्तों इसका स्कोर है 0.761 और इसका 76.9, 14.0, 16057 इसका स्कोर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग और GNI में। अगला जो आता है थर्ड नंबर पे देखे साउथ एशिया में जिस कंट्री का मैंने जिक्र किया है उसमें थर्ड नंबर पे है भूटान। इसकी रैंकिंग देखे तो 29 यानी कि 129 है, इसका स्कोर है 0.654 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71.8, स्कूलिंग 13.0 और GNI 10746 है। अब आ जाता है दोस्तों इंडिया का जो रैंकिंग पिछले साल 130 थी, अब इंडिया की रैंकिंग 1 गिर चुकी है जो कि 131 हो चुकी है। इंडिया की स्कोर की बात किया जाए तो ये है 0.645। क्रमश इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख ले तो एक आदमी औसतन कितना जीता है तो 69.7 ईयर्स जीता है। 12.2 ईयर्स इसका स्कूलिंग है और 6681 इसका GNI इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम है। अगली जो रैंकिंग आती है वो है बांग्लादेश ने बहुत सुधार किया है, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की रैंकिंग इंडिया से 2 पीछे है, वो है 133 यानी कि 133 इसकी रैंकिंग है SDI में।
0.632 इसका स्कोर है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.6 ईयर्स है और स्कूलिंग 11.6 ईयर्स है और 4976 इसकी जीएनए पर कैपिटा इनकम है। पता है दोस्तों नेपाल, अब नेपाल 142 रैंक पे है। पिछले साल ये 147 रैंक पे थे, इस साल ये 142 रैंक पे है, यानी कि इसने सुधार किया है। दोस्तों हम इस रैंकिंग में देखें तो नेपाल 6 पायदान पर आ जाता है। इसके बाद पाकिस्तान, म्यांमार जो भी देश आते हैं। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल की स्कोर है 0.602। यहाँ औसतन एक आदमी 70.8 ईयर्स जीता है, 12.8 ईयर्स इसका स्कूलिंग है और 3457 जीएनए पर कैपिटा इनकम है। आगे बात कर लेते हैं, 7th रैंक पे पड़ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की एसडीआई इंडेक्स में हमेशा रैंक नीचे ही रही है दोस्तों, 154th रैंकिंग है और 0.557 इसका टोटल स्कोर है। 67.3 ईयर्स इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि 67.3 वर्ष यहाँ एवरेज इंसान जीता है। 8.3 ईयर्स इसका स्कूलिंग है और 5005 इसका टोटल जीएनए पर कैपिटा इनकम है। इसके अलावा बाकी रैंकिंग भी आपके सामने दे रखी है। तो ये टोटल एनालिसिस हो गया एसडीआई का। नेपाल सुधार किया है, इंडिया एक पायदान नीचे गया है। तो दोस्तों ये था एसडीआई, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।